हर व्यक्ति की दक्षिणा अलग अलग है। तुम्हें भगवान ने जिस योग्य बनाया है उस योग्य दक्षिणा देनी चाहिए, न कि आजकल की मजदूरी से दक्षिणा का निर्धारण होना चाहिए। आज पता है जब हम लोग समझाते हैं, आचार्यगण समझाते हैं, आजकल के जो नए यजमान है, पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग तो जानते थे, वो तो इतना लुटाते थे पहले के समय में, एक घर की एक कागज पंडिताई मिल जाती थी, फिर वो कहीं दूसरी जगह नहीं करने जाता था, एक ही घर से पूरा खर्चा उसका चलता था। गेहूं कटाई हुई पंडित जी के घर में, चला गया 2 कुंटल गेहूं। शादी विवाह हो रही, खर्चा कर रहा है जजमान खुद, और पंडित जी फिर उसी जजमान के लिए दिन रात पूजा भक्ति भाव किया करते थे। आज पंडितों के पास 25-25, 50-50 घर हैं, लेकिन पंडित जी की स्थिति ये है कि घर के अंदर घुस के देख लो तो आधी चीजें है ही नहीं व्यवस्था उनकी पूरी। कितना आप लोग दे देते हो। आजकल के पंडितों की, आचार्यों की दक्षिणा का निर्धारण बाजार के लेबरों की तुलना में हो रहा है। कहते हैं लेबरी 500 चल रही है तो हमारे पंडित जी भैया कम से कम हम लोग तो उनसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे बताते हैं पंडित जी, तो 700 कम से कम 1300 रुपया तो लगा देना हमारा रोज का। मिस्त्री ले लेता है 1000 रुपया आजकल, एक दिन का सही काम करने वाला टेक्निकल। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के समय में स्वर्ण मुद्राएं, कोई भी पूजन पाठ होता था, दक्षिणा के विषय में उठा के देख लेना, स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। एक का सिक्का भी होता था, वो भी चांदी का होता था। आज विक्टोरिया वाला सिक्का 800 950 का एक है। हाँ, और पूरी पूजा भर में अगर 10 सिक्के भी चढ़वा लिए तो अंदाजा लगा लो पंडित जी कितना कमाते होंगे। 10-20 हजार रुपया तुरंत मिल जाए। लेकिन है वही, लेकिन क्रम बदल गया दक्षिणा का। सिक्का सोन चांदी से निकल करके गिलट में आ गया, वो भी चलना बंद हो गया। लेकिन भगवान पर चढ़ने नहीं बंद हुए सिक्के, और आचार्यों को दक्षिणा में सिक्का देना बंद नहीं हुआ आज भी। इसीलिए आज धीरे धीरे देखना समाज में अच्छे ब्राह्मणों की कमियां होती जा रही है। ब्राह्मण ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार नहीं। वो भी कहते हैं अपने बेटे को हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसे अच्छी विद्या पढ़ाएंगे, लेकिन पंडित नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं लोग तैयार हो रहे बनाने के लिए? और जो अच्छा आचार्य है, विद्वता है, पढ़ा लिखा है, तो वो लेता है पैसा, वो जो डिमांड रखता है, क्योंकि उसके घर में भी भैया खर्चा है, उसके घर में भी बिजली का बिल जमा करना है, दूध भी आएगा, सब कुछ है। आप लोगों के घर में खर्चा है तो क्या पंडित जी के सब फ्री मिलता है बाजार में? नहीं, कुछ फ्री नहीं मिलता है। अच्छे आचार्य इसीलिए आज धीरे धीरे सब कम होते जा रहे हैं। और जो जिनको कुछ आता नहीं, अभी सोशल मीडिया पर सब वीडियो को वायरल हो रहे हैं। कल शाम को एक देख रहे हैं, हमारे अनुभव आचार्य जी ने दिखाया, तो एक पंडित जी कहीं रुद्राभिषेक करा रहे और उसमें क्या रुद्री बोली जा रही है, सुन करके धन्य हो गए। समझे में नहीं आ रहा है, कहाँ एक भी अक्षर उसमें नहीं करके पूरे टाइम कर रहा। ऐसे लोगों को चाहे जितनी तुम कम दक्षिणा दो वो तुरंत उठाए चले जाएंगे। क्यों? इन्हें कुछ पता ही नहीं। एक दिन गुरुकुल गए नहीं, एक दिन पढ़ने गए नहीं। अच्छा ब्राह्मण आएगा, वो अच्छी दक्षिणा मांगेगा, तुम कहोगे लूटते हैं, हम तो लुटेरा बन गए। अब हम दूसरे पंडित जी मध्य वाले ढूंढेंगे, लेकिन जब मध्य वाले ढूंढोगे तो सबको उल्टा सीधा करवाएगा। उन्नति की जगह नीचे धसना शुरू हो जाएगा तुम्हारा धर्म का क्षेत्र। जब बीमारी होती हम लोग स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, लेकिन पूजा पाठ कराने के लिए सस्ता ढूंढते हैं, सस्ता मिल जाए पंडित। जब डॉक्टर के यहाँ अपने लिए स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या डॉक्टरी से कम बड़ी डॉक्टरी है? ये पंडिताई पूजा पाठ ये भी बहुत बड़ी डॉक्टरी है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन है। डॉक्टर जहाँ आकर फेल हो जाते हैं, डॉक्टर भी कह देता है अपने भैया रिश्तेदारों से बोल दो कि सब लोग शुभकामनाएं करें, इनके लिए दुआएं मांगे परमात्मा से, और हम लोग तो ऑपरेशन करेंगे। जब वो पढ़े लिखे डॉक्टर भी भरोसा करते हैं भगवान पर और दुआओं पर, हम लोग कहाँ भटकने लगते हैं बीच में। बोले शंकर भगवान की। कहने का अभिप्राय केवल इतना था कि जो जो वस्तुएं हम सब भगवान को निवेदित करते हैं, भगवान उन्हीं वस्तुओं को 1000 गुना करके वापस कर देते हैं। और अगर वस्तु भी भगवान को निवेदित कर रहे और उसके बाद उनसे कोई चाहना भी नहीं है,
तो वो वापस क्या करेंगे? तुम्हारे भगवान नौकर बन जाते हैं। अगर भगवान से तुमने कोई कामना नहीं की, मांगा नहीं, मांग लिया तब तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो इसने इतने दिन सेवा की, चलो कम से कम आज मुंह तो खोला इसने, भिखारी तो बन गया मेरे सामने, प्रेम तो नहीं रहा। प्रेमी से कभी कुछ मांगा जाता है क्या? क्यों? प्रेमी से कुछ मांगा जाता है? अपना पूर्ण अधिकार होता है उसकी संपूर्ण संपत्ति पर। और अगर तुम अपने आप को भगवान का प्रेमी मानते हो तो फिर उससे मांगने की फिर आवश्यकता नहीं है। या तो तुम्हें उसके प्रेम पर तुम्हें भरोसा नहीं है कि ये मेरा प्रेमी है, मेरे लिए सब कुछ करेगा, फिर क्या आवश्यकता है चिल्लाने की, रोने की भगवान से? मांगना नहीं, कभी किसी भी स्थिति में ना मांगो। चाहे दुख में रखो, चाहे सुख में रखो, चाहे हानि दो, चाहे लाभ दो, चाहे जय करा दो, चाहे पराजय करा दो, जो आप सुख दोगे उसमें भी खुश। नहीं कहते तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? 1000 फूल उसने गिफ्ट किए, 1000 चीजें तुम्हारे जीवन की अच्छी अच्छी की, एक बार भी मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता भगवान के लिए कि बड़े प्रभु आपने कृपा की, हमारे 2 हाथ लगाए हैं पूरे। बहुतों के तो हाथ भी नहीं है, तो भगवान आपने बड़ी कृपा की, हमारे 2 पैर लगे हैं, बहुतों के तो 2 पैर भी नहीं है। आंखें भी दे दी, खूब देखो, बहुत लोग तो जन्म से अंधे, उनको जीने से भी नीचे उतरना तो एक सहयोगी चाहिए। न आ सकते, न जा सकते, न चल सकते, न फिर सकते, कितना दुष्कर जीवन होता है। न कोई असाध्य रोग दिया है, न कोई बीमारी दी, बिल्कुल स्वस्थ है। और कहो भगवान का भजन करो, कथा सुनो, तो कहते हैं भगवान के चक्कर में मेहनत करो, कमाओ, खाओ। भगवान की कथा से क्या होगा सुनने से? भगवान ने किया ही क्या है? और भगवान ने जो कुछ तुम्हारे साथ कर रखा है, अगर पीछे घूम करके देखो, लाखों लोग पीछे हैं तुम्हारे। कभी सोचना जितनी भगवान ने तुम्हें संपत्ति दे रखी है, क्या हम उतने के लायक थे? जितनी उसने कृपा कर रखी है, क्या उतनी मैंने उनकी सेवा की है? फिर भी संतोष नहीं उसके दिए पर। और जहां संतोष नहीं होता है वहां पर खुशी नहीं होती। ध्यान रखना, संतोषम परमम सुखम। अगर जीवन में संतोष आ जाए, धैर्य आ जाए, तो वो फिर परम सुखी है। और अगर कितनी भी संपत्ति भरी है, मन में अगर संतोष नहीं है, तो वो जीवन भर दुखी रहेगा। संतोषम परमम सुखम।